बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है। बाय गॉड, मैं अपनी फेवरेट हूँ। कुछ याद आया? यस, गीत फ्रॉम जब वी मेट। ऐसा लग रहा था जैसे जब वी मेट में गीत नहीं, मैं ही थी। वो बात अलग है कि मेरे पास आदित्य नहीं था। हा हा, सीरियसली आई वॉज रियली क्रेजी अबाउट मैरिज। जब नॉर्मली लोग आप सबको पूछते हैं कि बचपन में आपका सपना क्या था, तो आप क्या बोलते हो? टीचर, पायलट, या आज के जमाने में यूट्यूबर, गेमर, राइट? मेरे बचपन का सपना था शादी। स्कूल कॉलेज में खूब पढ़ाई करके स्कॉलर बनूंगी और फिर एक खूबसूरत राजकुमार से शादी। बस यही प्लान था मेरा। सॉर्टेड। जिंदगी अगर हमारे प्लान्स के हिसाब से चले तो वो जिंदगी कहाँ। पर मैंने ये रियलाइज किया कि जिंदगी हमारे प्लान्स के हमेशा ऊपर का सोचती है। हमारे लिए जो सही है बस वही चुनती है, फिर चाहे वो प्लान्ड हो या अनप्लान्ड। तो बहुत कोशिशों के बाद 7th स्टैंडर्ड में दीपल, जिसका रिकॉर्ड बन गया था स्कूल में फर्स्ट आने का, उसके लेवल पे आ गई। फिर 8th स्टैंडर्ड में मैंने फाइनली उसे टक्कर दे ही दी। 9th 10th में मैंने अपनी जगह बनाए रखी। दोस्तों, फर्स्ट आने के बाद उस पोजीशन को संभाले रखना भी एक बड़ा काम होता है। बहुत बार सक्सेस गिव्स यू मोर प्रेशर एंड प्रेशर गिव्स यू एंजाइटी। फिर कॉलेज और हायर स्टडीज में मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी चूज किया और वहां मैं फंस गई। बहुत बुरा फंस गई। भैया, क्लियर ही नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे मैं मुंबई में नहीं दिल्ली में हूँ, क्योंकि गड्डी आगे जाने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी खतरनाक ट्रैफिक कि डर लगने लगा कहीं हमेशा के लिए तो नहीं अटक गए यहाँ। इस बीच मेरा भगवान जी के साथ बहुत बार ब्रेकअप हो गया, टेम्परेरी वाला। हाँ, मैं जैसा सोचती वो उससे एग्जैक्ट उल्टा करते और मेरा दिल टूट जाता। मुझे मेरा दिल उस खिलौने वाली गुड़िया के हाथ जैसा लगता है जो बड़ी आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन सही जगह मिलने पर उस गुड़िया के हाथ फिक्स भी हो जाते थे। सीए के दरमियान मैंने खुद को ऑलमोस्ट खो दिया। आई हैड एंजाइटी इश्यूज, पैनिक अटैक्स एंड मच मोर, जो ऑफ कोर्स फैमिली को नहीं पता था, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। अपना गम अपनों से बड़ी सरलता से छुपा लेती हूँ। धीरे धीरे मेरे बचपन का सपना ना ओझल हो रहा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और बस अंधेरों में खुद को हमेशा के लिए खोने ही वाली थी कि रुको। पीछे से एक आवाज आई। मैंने पूछा, तुम कौन? जवाब आया, द मोस्ट वांटेड लव, सेल्फ लव। तुम नहीं जानती हो मुझे। सोचो मैंने जवाब में क्या बोला रहेगा। मैंने जवाब में एक और सवाल पूछा, ओ भैया, मैं तुम्हें नहीं जानती, अब बता भी दो कि तुम हो कौन। वैसे ये आइडिया बड़ा अच्छा है, स्पेशली जब रिश्तेदार आपसे ये सवाल करे तो जवाब में सवाल पूछ लेना चाहिए। एंड ऐसे भी माइट मेक देम फील खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, है ना। तो मेरे जवाब के सवाल का जवाब आया, तुम नहीं जानती हो मुझे, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। जब तुम कुछ सो कॉल दोस्तों के बीच अपने ही मजाक पर जोर जोर से हंसती हो, जब तुम इतने सारे अपनों के बीच खुद को पराया महसूस करती हो, जब तुम आईने में खुद को देखकर नजरें झुका लेती हो, जब तुम खामोशी के शोर को छुपाने के लिए ढेर सारी बातें करती हो, जब तुम खामोशी के शोर को छुपाने के लिए ढेर सारी बातें करती हो, जब तुम कुछ केजीज घटाने के लिए हर रात भूखी रहती हो, जब तुम सिर्फ वक्त काटने के लिए सांसें अंदर बाहर करती हो, जब तुम अपना दर्द भूलकर सिर्फ दूसरों के दर्द बांटती हो, जब तुम सवाल के जवाब में भी हर बार सवाल करती हो, तब 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 तुम खुद को खुद से अलग कर देती हो, तब तुम दिल को बहुत कमजोर कर देती हो, तब तुम दुनिया को अपने हिस्से की ताकत देती हो, तब तुम अपनी जिंदगी की डोर दूसरों के हाथों में देती हो, तब तुम मोहब्बत से बहुत दूर
चली जाती हो तब तुम खुशियों से पीछा छुड़ाती हो, तब तुम अपनी काबिलियत पर सवाल उठाती हो, तब तुम अपनी शख्सियत का धिक्कार करती हो। बोलो, क्या मैं तुम्हें जानता हूं ये सच मानती हो, या मैं तुम्हें पहचानता हूं इस बात से इनकार करती हो? मेरे होश ना अचानक से ठिकाने आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ वक्त से मैं होश में थी ही नहीं। मैंने ये मान लिया कि अगर कोई मुझे इस हद तक जानता है, इस हद तक पहचानता है, तो कोई मेरा फैन, फॉलोअर, लवर या शुभचिंतक ही होगा। मैंने उसे मौका दे दिया, मेरी मदद करने का, मेरा साथ देने का। कुछ वक्त बाद मुझे खुद के बारे में बहुत सारी चीजें समझी। उसमें से एक, शादी मेरे बचपन का सपना माना, किसी और से मोहब्बत करना और उससे मोहब्बत पाना मुमकिन है, पर सिर्फ तब जब मैं खुद को मोहब्बत के लायक समझूं और खुद से मोहब्बत करूं। जी हाँ, मैंने खुद को इस तरह चाहा कि मोहब्बत भी मुझ पे फिदा हो गई, और देखते देखते मेरे बचपन का सपना भी पूरा हो गया। मेरी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत मिल गई। आई होप कि आप सबको ये खबर हो कि कोई है जो आपको जानता है, पहचानता है, और वो है द मोस्ट वांटेड लव, सेल्फ लव। थैंक यू सो मच, लवली ऑडियंस, थैंक यू।